वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टैंडम लिफ्टिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली इज टैंडम लिफ्टिंग। तो टैंडम लिफ्टिंग क्या है? व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन क्रेन, जब मैं एक से ज़्यादा क्रेन को यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली टैंडम लिफ्टिंग। मतलब मैं 2 क्रेन यूज़ कर सकता हूँ, मैं 3 क्रेन यूज़ कर सकता हूँ, मैं 4 क्रेन में एन नंबर ऑफ क्रेन तक जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली टैंडम लिफ्टिंग। मतलब एक क्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस वेट को उठा सके, तो मैंने 2 क्रेन यूज़ कर लिया, मैंने 3 क्रेन यूज़ कर लिया, दैट इज़ बेसिकली द केस ऑफ द टैंडम लिफ्टिंग। अब दोस्तों जो टैंडम लिफ्टिंग है ना, वर्ड तो बहुत सिंपल सा लगता है कि हाँ बहुत इजी है समझने में, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब एक मैं क्रेन लगाता हूँ, एक क्रेन यूज़ करता हूँ, तो बहुत सिंपल होता है कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं 2 क्रेन लगा रहा हूँ, मैं इसको आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सी जी इधर, इसके कहीं इधर की साइड इसका सी जी है। अब इस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सी जी इधर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टैंडम लिफ्टिंग से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक, अगर मैं सिलिंज यहाँ पे है, मैंने अरेंजमेंट बनाया, लिफ्टिंग अरेंजमेंट, एक लिफ्टिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो एक क्रेन इसको इधर से उठा रही है F1 फोर्स से, और एक ये जो क्रेन है इसको क्या से उठा रही है, F2 फोर्स से। अब समझना इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है। इसी की ट्रांसमिशन लाइन होगी इन फोर्सेस की, दीज आर बेसिकली द ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज द सी जी डिस्टेंस ओवर देयर, ओके। तो लेट अस, अब तो क्या है, ये सी जी है, तो यहाँ से दोनों जगह हमने रिगिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो दोनों जगह पे ए डिस्टेंस पे ही फोर्स है। अब देखिए लगता तो सिमेट्रिकल है, बहुत आसान है कि ठीक है दोनों क्रेन मिलकर उठा देंगे। लेकिन क्या होता है कि मान के चलो जो क्रेन 1 है, ठीक है, उसमें एक ऑपरेटर अलग बैठा है, एक क्रेन 2 उसमें दूसरा ऑपरेटर बैठा है। अब जब ये उठाएंगे तो इनमें सेकंड्स की डिफरेंस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक साथ ही लीवर दबाया, ठीक है, दोनों ने एक साथ ही ऑपरेशंस किए। मतलब इनके बीच में जो सिंक रहेगा ना, सिंक जिसको कहते हैं आपस में एक मशीन को एक सिंगल कंट्रोल करना, वो इनके बीच में लैक है। यहाँ पे क्या है, दोनों ऑपरेटर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, पहला कंसर्न तो ये है। और दूसरा बीच है कि इनके बीच में जो सिंक है ना, बिल्कुल 100% सिंक नहीं है। तो जब ये इसको उठा रहा होगा, इन केस में उठाने के टाइम पे देखता हूँ, तो हो सकता है कि इस बॉडी को हल्का सा इसने ऐसे करके उठाया। मतलब एक तरफ जो फोर्स है ना, क्रेन ने एक जगह जल्दी उठा लिया, उसने हाइट जल्दी ऊपर स्लिंज को ऊपर कर लिया, और इस वाले ने क्या किया कि स्लिंज को थोड़ा सा इससे पीछे था, तो इधर की साइड से ना ज़्यादा जल्दी ऊपर उठ गया, और इधर की साइड से थोड़ा नीचे डाउन था। तो मतलब ये जो फोर्स इनिशियली अगर हम देखें इस वाले केस में तो जब हम आइडियल कंडीशन लेके चलें तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, जब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F एंड F इज इक्वल टू इसका जो वेट होगा उसके डिवाइड बाई 2। मतलब वेट में क्या आ जाएगा आपका, इसका बॉडी का वेट प्लस लिफ्टिंग एंड रिगिंग अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको, जब ऑपरेटर्स आइडियल कंडीशन है, लेकिन जब क्रिटिकल नॉर्मल जो प्रैक्टिकल कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं उठ रहा होगा, हल्का सा टिल्ट भी हो सकता है, या उधर की साइड है इधर की साइड। तो दीज फोर्सेज विल बी डिफरेंट, F1 विल बी डिफरेंट एंड F2 विल बी डिफरेंट, ठीक है। देन F1 F2 आर नॉट इक्वल। तो मान के चलिए इसका CG है, CG लाइन की फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर F1 लग रही है फोर्स, और इसके पास यहाँ पे लग रही है F2 फोर्स। अब ये तो डिस्टेंस बराबर था, ए डिस्टेंस बराबर था, लेकिन ये फोर्स क्या है, बराबर नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इसको टिल्ट करने की, रोटेट करने की, कुछ अनबैलेंस इसके अंदर मूवमेंट आएगा। देखिए हमेशा क्या चीज़ है, जब अनबैलेंस मूवमेंट आता है तो फोर्स का वेरिएशन होता है, सिंपल सी बात है। फोर्स के वेरिएशन से अनबैलेंस मूवमेंट आता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से थोड़ा, इसको रुक के इसको थोड़ा ऊपर से उठाना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है इस अनबैलेंस मूवमेंट के चक्कर में, कि जो F1 F2 थी, इसकी जो लिमिट थी, हो सकता है ये जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स जो क्रेन 1 की है, ठीक है, F2 जो फोर्स है क्रेन 2 की है। अब इनका क्या होगा, फोर्स क्या है बेसिकली, उसकी कैपेसिटी, उसकी सेफ वर्किंग लोड। तो जो सेफ वर्किंग लोड है, हमने तो एज्यूम किया था कि 50 टन है सेफ वर्किंग लोड, यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया कि 50 टन, दोनों पे बराबर बराबर आ रहा है। मतलब हमने जो कैलकुलेशन की थी एक सिंगल लिफ्टिंग के हिसाब से। लेकिन क्या होगा, अब इस वेरिएशन की वजह से किसी पे फोर्स कम, किसी पे फोर्स ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये जो 50 टन से भी ज़्यादा इसका सेफ वर्किंग लोड आगे लिमिट, मतलब मार्जिन है सेफ वर्किंग लोड में, लेकिन इसके आसपास ही लिफ्ट होने लगे। मतलब क्रेन की कैपेसिटी 100% यूटिलाइज होने लगे। और हमने सिंपल सा फंडा है लिफ्टिंग में, हमेशा जो क्रेन की कैपेसिटी है वो 75% से ज़्यादा हमें यूटिलाइज नहीं करनी, मैक्सिमम 80% तक।
है। तो ये जो है आपका बेसिकली जो टैंडम लिफ्टिंग है इसलिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि दोनों क्रेन जो ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में आप कितना भी आइडल कंडीशन ले लो, आइडल कंडीशन मतलब दोनों बिल्कुल दोनों का बॉडी का मूवमेंट एक साथ, तब बात ठीक है। लेकिन इन केस क्या हो रहा है कि लोड वेरी कर रहा है, दीज फोर्सेज F1 एंड F2 आर वेरिंग अप, तो देयर इज ए चांसेस दैट कि एक तरफ से ज़्यादा उठ गया एक तरफ से कम उठ गया, देन जिस जगह से ज़्यादा उठ गया उस क्रेन पे ज़्यादा लोड आ जाएगा और जिस पे कम है। लेकिन आइडल कंडीशन में क्या था, हमने डिवाइड 1/2 करके कैलकुलेशन की थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे ज़्यादा आ गया। तो इसलिए जो टैंडम लिफ्टिंग है ये एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो जो प्रिंसिपल्स है बेसिकली टैंडम लिफ्टिंग के बारे में, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें क्या हमें एडिशनल कंसिडरेशन होते हैं जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। जस्ट होल्ड फॉर ए वाइल, ठीक है, ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट द आइडल लिफ्टिंग, एक सिंगल लिफ्टिंग की तरह नहीं है। यहाँ पे दो क्रेन लग रही हैं तो आपस में उनके बीच में सिंक के ऊपर अगर आइडल कंडीशन होगी दैन इट विल बी इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दो क्रेन तीन क्रेन है तो जो टैंडम लिफ्ट का जो सिंपल सा फंडा है फॉर टू क्रेन, जब भी हम सिंगल क्रेन, हमने लास्ट वीडियो देखे थे, हमें क्या करना है टैंडम लिफ्टिंग में, कोई भी वेट है W, ठीक है, हम दोनों क्रेन पे W/2 वेट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिगिंग एंड लिफ्टिंग, जो लिफ्टिंग बीम है, या इसमें स्प्रेडर बीम नहीं यूज़ होगा, इसमें हमेशा लिफ्टिंग बीम यूज़ होगा। तो लिफ्टिंग बीम का जो वेट है हम प्लस, जस्ट होल्ड फॉर ए व्हाइल, हाँ, प्लस लिफ्टिंग बीम का हमने वेट ऐड कर लिया, प्लस जो उसमें पिंस लग रही हैं, हुक्स लग रहे हैं, बेसिकली किस किस का वेट ऐड करते देखिए, समझिए इस चीज़ को। ये भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। हुक ब्लॉक जो होगा उसका हमने यूज़ कर लिया, पिन का यूज़ कर लिया, जो लिफ्टिंग पिन है, लिफ्टिंग हुक है, इन सब का मतलब रिगिंग, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का जो लिफ्टिंग बीम प्लस का जो अरेंजमेंट है, प्लस क्या होगा हमें जो स्लिंज वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, मैक्लो बार जो हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब का भी वेट ऐड करके जो मेरा फाइनल वेट आएगा दैट इज़ बेसिकली इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कोई भी वेट है जिसको मुझे उठाना है, इसके अंदर दो हुक लग रहे हैं, इसके अंदर मतलब दो लिफ्टिंग बीम लग रहे हैं, हुक्स लग रहे हैं, ठीक है, स्लिंज है, साथ में क्या क्रेन के हुक का भी वेट है। तो इन सबको क्या करेंगे हम ऐड करके डिवाइड/2 कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, मेरे पास एक क्रेन पे जो लोड आ रहा है वो W/2 आ जाएगा। टोटल वेट्स इंक्लूड लिफ्टिंग अरेंजमेंट एज वेल एज द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग लिफ्टेड प्लस रिगिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या इसके अकॉर्डिंग मैं क्रेन की लोड डायग्राम जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया देखेंगे। अब क्या होगा, मेरे पास इसके हिसाब से एक एज सेफ वर्किंग लोड की लिमिट मेरे पास आ जाएगी। मेरे पास डाटा आ जाएगा कि रेडियस इतना है, ठीक है, बूम लेंथ इतनी रहेगी मेरी और काउंटर वेट मेरा इतना रहेगा और मुझे लिफ्टिंग इस वेट की करनी है, डाटा है। लेकिन अब क्या है मित्रों, यहाँ पे ही एक कैच है। यहाँ पे क्या था, नॉर्मल उसमें क्या करते थे हम, नॉर्मल में हमें कोई टेंशन नहीं लेनी थी कि हम इसी से ही लिफ्टिंग कर देते थे। पर यहाँ पे क्या लोड वेरी कर रहा है। तो जब हम टू क्रेन्स यूज़ करते हैं, ये फंडा हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेन एवर वी आर यूजिंग टू क्रेन्स, जब भी हम दो क्रेन को यूज़ करेंगे, टू क्रेन्स, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे जो क्रेन की कैपेसिटी SWL लिया है, जो यहाँ पर आ रहा है, उसमें एडिशनल हमें 20% लेना पड़ेगा। मान के चलो मैंने क्रेन की कैपेसिटी यहाँ पे जो बूम चार्ट वगैरह था जो देखी थी 100 के हिसाब से, उसका हमें क्रेन की कैपेसिटी को और 120 लेना पड़ेगा, 120 टन कैपेसिटी। तो उसके हिसाब से हमें फर्दर उसके देखने पड़ेंगे डाटा की, कितना डाटा उसके अंदर आ रहा है। मतलब सिंगल क्रेन की जो कैपेसिटी है उसको हमें 20% ग्रेटर लेना पड़ता है, ठीक है। अगर डबल क्रेन की बात करते हैं तो उसी हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं 3 क्रेन्स की। अगर 3 क्रेन्स की बात करें तो वी हैव टू टेक 33% कैपेसिटी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं 4 क्रेन्स की, देन वी हैव टू टेक अराउंड 50% कैपेसिटी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। तो ये एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि हमें कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो क्रेन है जो सिंगल लिफ्ट कर रही थी उसमें उस टाइम पे नॉर्मल था, लेकिन अगर जब वही क्रेन अगर मल्टी लिफ्ट करती है तो हमें सेफ कंडीशन लेने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अनबैलेंस मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, वी हैव टू इंक्रीज द सेफ वर्किंग लोड लिमिट ऑफ दैट क्रेन बेसिकली। तो हमने जैसे अगर 2 क्रेन है तो 20% एक्स्ट्रा करना है, 3 क्रेन है तो 33% एक्स्ट्रा करना है, 4 क्रेन है तो 50% एक्स्ट्रा करना है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब आपको क्लियर हो गया। अब एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको और एक डाटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम खाली पहले बात करेंगे जो टैंडम लिफ्टिंग है वो भी 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स की होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मैं इसके और डिटेल्स में वीडियो पर बता दूँ। तो जो टैंडम लिफ्टिंग है, जैसे ये है आपका एक यू गर्डर है, ठीक है,
ये क्या एक सिमेट्रिकल है। इस यू गर्डर को अगर मैं देखूं आपके सामने तो ये क्या है, इसका बेसिकली पैराफिट है। ऑलमोस्ट थोड़ा वेट का अनबैलेंस है बट इतना नहीं है, इट इज स्टिल कंसिडर एज ए सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, तो जो टेंडम लिफ्टिंग है भी दो तरह की बॉडीज़ की होती है, एक होती है आपकी सिमेट्रिकल बॉडी और एक होती है आपकी अनसिमेट्रिकल बॉडी। जो सिमेट्रिकल बॉडी उसमें बहुत आसान है निकालना, जो भी वेट हम करते हैं उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे दोनों पे। ठीक है, आसान इसमें कैलकुलेशन करना। लेकिन जैसे अनसिमेट्रिकल बॉडी मतलब ये वाली बॉडी, ऐसा कुछ हुई बॉडी, ठीक है, या कुछ इस तरीके की शेप की बॉडी को मुझे उठाना है। ठीक है, अभी अनसिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें यहाँ पे CG निकालना पड़ता है, फिर उसके अंदर लीवर रूल लगा के हमें इसका वेट निकालना पड़ता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं सिमेट्रिकल बॉडी की टेंडम लिफ्टिंग के बारे में। तो जो आपके सामने जो यू गर्डर है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज़ ए सिमेट्रिकल बॉडी। इसमें है थोड़ा डिफरेंस है, बताता हूँ, लेकिन नॉर्मली सिमेट्रिकल मैंने देखा लोड ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहा होता है। यहाँ पे एक पैराफिट लगी हुई है, इसका थोड़ा है, ये पैराफिट है, इसका थोड़ा डिफरेंस है, पर इट इज़ ए सिमेट्रिकल बॉडी यू गर्डर। तो अब देखो इसका जो नॉर्मली मैं ये मान के चलते हैं कि एक वायाडक्ट का यू गर्डर है, इट इज़ ए यू गर्डर ऑफ वायाडक्ट। ठीक है, अब वायाडक्ट का यू गर्डर है तो उसका मैं वेट लेके चलता हूँ। मेरे पास गिवन डाटा है 170 मैट्रिक टन इज़ द वेट ऑफ दिस यू गर्डर। अब इसके अंदर क्या है, हमने जो हुक ब्लॉक है उसका वेट है 3.22 मैट्रिक टन। ओके, और उसके अलावा लिफ्टिंग बीम का वेट है, 2 लिफ्टिंग बीम यूज़ कर रहे हैं मैं, उसका 3.70 मैट्रिक टन ले लिया, 3.77 मैट्रिक टन। उसके अलावा हमने लिफ्टिंग हुक भी यूज़ करें, इसके अंदर हमने लिफ्टिंग पिन भी यूज़ की है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 170 मैट्रिक टन जो इसका खुद का वेट था, तो 170 डिवाइड बाई 2, तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा टन, 85 था। नॉर्मली इसका जो वेट था खुद का, जो थ्योरेटिकल वेट था, दैट इज़ 85 पर ईच स्क्रीन। पर अभी क्या कर रहे हैं हम इसमें लिफ्टिंग प्लस रिगिंग अरेंजमेंट लगा के देखेंगे, तो 85 प्लस लिफ्टिंग प्लस रिगिंग अरेंजमेंट। ठीक है, लिफ्टिंग और रिगिंग अरेंजमेंट क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में एक लिफ्टिंग बीम लगाया जाता है, यहाँ पर लिफ्टिंग बीम का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, डीजे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, एक लिफ्टिंग बीम इधर की साइड दूसरे एंड पर लगेगा। इन लिफ्टिंग बीम में क्या होता है, देयर इज ए होल्स आर ओवर देयर, दी मैक्लॉय बार आर बीइंग इंसर्टेड इन दीज लिफ्टिंग बीम, इसमें मैक्लॉय बार को इंसर्टेड किया जाता है। फिर जब इसमें ही क्या होता है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, इसका लग रहता है, इस लग में भी पिन होल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रेन का हुक सीधा आता है और इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, मतलब इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसे करके होल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बीच में एक इसमें प्लेट्स भी रहती है बीच में, फिर इसकी दूसरी तरफ एक क्रेन का हुक बीच में आएगा इस तरीके से, मतलब क्रेन का हुक आप देख के चलिए, तो इस तरीके से इसमें इंसर्ट हो गए क्रेन के हुक में, यहाँ पर लैच लग जाएगा, तो इट इज़ बीइंग इंसर्टेड ओवर देयर। तो यहाँ पर आके इसका इंसर्ट होके लिफ्टिंग होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे पूरा ये वाला, इसका वेट हम कंसिडर कर रहे हैं, वो हमारा ये वाला वेट है, पर इंडिविजुअल हम निकाल लेंगे एक एक क्रेन पे कितना आएगा। तो जो मेरा जो वेट आता है वो आता है 88.5 मैट्रिक टन पर ईच क्रेन। ठीक है, ये वाली बात। अब मैंने क्या किया, इसके लिफ्टिंग के लिए मैं 88.5 मैट्रिक टन पर ईच क्रेन, इतना मुझे मिल गया। ठीक है, अब इस केस में ये कैसा है, 2 क्रेन है। ठीक है, 2 क्रेन है, दीज आर बेसिकली 2 क्रेन्स। ठीक है, 2 क्रेन्स आते हैं, तो वी हैव टू टेक दिस 88.5 मैट्रिक टन। या तो आप क्या करो, लास्ट में जाके SWL में एडिशनल कर लो, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे ही 88.5 प्लस 20% ऑफ 88.5। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर इससे ये कट गया, तो ये जो ऐड हुआ मतलब 88.5 प्लस 20% ऑफ 88.5, ये मेरा लोड एक्चुअली मेरा आएगा किस पे, क्रेन पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्रेन थी, तो मैंने क्या किया, उसका 2 क्रेन की वजह से मैंने क्या किया, 20% उसमें एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये हो गया 88.5 प्लस 17.7, तो ये हो गया आपका 88.5 प्लस 17.7, इट कम्स आउट टू बी 106.2। अब इस 106.2 के हिसाब से मुझे लोड चार्ट में देखना पड़ेगा, जो रेडियस मेरा जो हमें पता है उस रेडियस के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें इसकी SWL लेना पड़ेगा, और वहाँ पे भी हमें कैपेसिटी कैसे देखनी है कि जो कैपेसिटी आ रही है 106.2,
उसका भी हमें एडिशनल लेके चलना है, मतलब हमें ये भी क्रेन की कैपेसिटी 106.2 आई है, 25% इससे भी एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा। तो इन दिस वे वी हैव टू डू द लिफ्टिंग फॉर द यू गर्डर। तो होप दिस वीडियो क्लियर्स ऑल योर डाउट। अभी सिमेट्रिकल लिफ्टिंग के बारे में था, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनसिमेट्रिकल लिफ्टिंग, उसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।